मित्रों, अब हमारे बीच वैद्य मंदिर बानपुरा के अध्यक्ष जी भी विराजमान हैं। ये देखिए, अध्यक्ष जी से मुलाकात हो गई, इनका ही इंतज़ार था हमें, तो आपसे इनकी भी मुलाकात करवाते हैं और जानते हैं ये क्या कहना चाहेंगे नमोकार चैनल के माध्यम से। नवोकार चैनल जो है हमारे आज वैद्य मंदिर में पधारा। इन्होंने जो कवरेज किया है, महाराज सौरभ सागर जी, आचार्य सौरभ सागर जी यहाँ पर विराजमान हैं। इन्होंने जो कवरेज करने का प्रयास किया, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। और यही इनसे चैनल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हैं और आशा करती हैं कि यह जैन समाज के धार्मिक कार्यों को इसी प्रकार से प्रसारित करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अंकल जी, आप लोगों को ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है हमें कि जैसे शिखर जी का अभी मुद्दा, और शिखर जी हमारा इतना पावन तीर्थ है, उसमें भी नमोकार चैनल ने अपना इतना सहयोग दिया बढ़ चढ़कर कि जहाँ भी देश में रैली हुई ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज की। दिल्ली में थे तो दिल्ली में भी पूरी, और दिल्ली से बाहर भी जहाँ जहाँ रैलियाँ हुई, इवन मुंबई में भी हम सुबह फ्लाइट से जाकर और शाम तक मतलब रैली की कवरेज करके वहाँ से लौटे। तो यही ईश्वर से कामना करेंगे आप सभी के आशीर्वाद से ऐसे ही हम मतलब धार्मिक कार्यों में जैन समाज के लिए संलग्न रहें और आप लोग भी हमारा सहयोग दें। जी जी, धन्यवाद। एक बार सभी जय जिनेंद्र बोल दीजिए। हाँ, सभी के लिए जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। मित्रों, जैसा कि आपको बताया कि वैद्य मंदिर टीकमगढ़ में हम लोग आए हुए हैं, तो यहाँ मंदिर जी के जो कोषाध्यक्ष हैं और महामंत्री जी हैं, उनसे भी आप सभी का परिचय कराना चाहूँगी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम अनिल भदौरा है जी। और मैं यहाँ वैद्य मंदिर जो है 24 वैद्य मंदिर है, उसका मैं महामंत्री हूँ। 2013 में 105 विनम्रमती माता जी का टीकमगढ़ में आना हुआ था वैद्य मंदिर में। उस समय यहाँ पर कुछ भी नहीं था। ये जो जहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं अभी, ये ज्ञान विद्या जैन भवन के नाम से जहाँ पे अपन खड़े हुए हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ खाली मैदान पड़ा हुआ था। लेकिन उनके आशीर्वाद से यहाँ पर उन्होंने जब कहा कि भाई यहाँ 24 बनना चाहिए, आपका हॉल बहुत अच्छा है, तो हमारे पूरे टीकमगढ़ जैन समाज ने, खासकर वैद्य मंदिर जैन समाज ने पूरी कोशिश की और 24 का यहाँ भगवान यहाँ विराजमान करवाने का उन्होंने प्रण लिया। उसके बाद फिर यहाँ 2017 में आचार्य विद्यासागर जी महाराज के सानिध्य में हम लोग चाहते थे कि यहाँ पंचकल्याणक हो, लेकिन यहाँ पर फिर उन्होंने भेजा, समय सागर जी महाराज को भेजा और उनके सानिध्य में पंचकल्याणक हुआ। और 22 जनवरी 18 से 28 जनवरी तक 18 तक यहाँ पंचकल्याणक हुआ, जिसके फलस्वरूप पूरी 24 की प्रतिमाएं प्रतिष्ठित हुई और एक शानदार स्थिति में हमारा मंदिर आ गया। जी, अच्छा, मैं ये भी चाहूँगी कि धर्मशाला है यहाँ पर बहुत बड़ी, और मित्रों ये आपको भी बताना चाहूँगी कि पिछले 2 दिनों से हम लोग यहीं पर ही स्टे किया हुआ है हम लोगों ने। तो धर्मशाला में कितने कमरे हैं? काफ़ी बड़े बड़े कमरे हैं, ये तो मैंने भी देखा है। लगभग कितने लोगों की रुकने की व्यवस्था है यहाँ? हम लोगों ने जब समय सागर जी महाराज का ये कहना था कि जो संत निवास है, संत भवन है, वो अलग होना चाहिए और धर्मशाला अलग होना चाहिए, तो हम लोगों ने व्यवस्थाएं भी ऐसी की हैं कि यहाँ जो गेट लगा हुआ है, ये गेट यदि हम बंद कर देते हैं तो ये पूरा हमारा संत निवास अलग हो जाता है और धर्मशाला अलग हो जाती है। गेट भी इसलिए बनाया है कि जो बाहर के भक्त आएंगे वो कम से कम यहीं के यहीं आ जाएंगे। हमने 8 कमरे बनाए हुए हैं संत निवास के लिए, और ये जो हॉल है ये 20 बाई 40 का हमारा हॉल एक यहाँ पर है और एक हॉल ऊपर है, सेकंड फ्लोर पर है, ये अपन ने बनाया हुआ है। इसके बाद हमने 6 कमरे बनाए हुए हैं जो कि बहुत शानदार कमरे हैं, बिल्कुल 3 स्टार की तरह, और उसी में एक हमने 2 कमरों का एक हॉल बनाया हुआ है। तो एक साथ यदि बाहर के लोग भी आते हैं तो आराम से 40-50 लोग यहाँ रुक सकते हैं। और हम लोग चाहते भी हैं कि टीकमगढ़ जैन समाज में जब भी कोई कार्यक्रम हो तो यहाँ पे आकर के वो लोग रुकें। उसका हम लोग कोई चार्ज नहीं लेते हैं, बल्कि जो भी सुविधा होती है वो सुविधा देने का उन्हें प्रयास करते हैं। तो
ये बहुत अच्छी बात है कि जैसे हम देखते हैं कि जब भी हम कहीं किसी भी मंदिर जी के दर्शन के लिए जाते हैं, किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, तो वहाँ धर्मशाला का एक नॉमिनल सा चार्ज होता है, जैसे कि साफ सफाई का खर्चा या कुछ कमरों का एक कॉस्ट आती है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल मुफ्त में रखा हुआ है। मैं ये और जानना चाहूँगी आपसे कि भोजन की व्यवस्था के बारे में क्या है, कि जैसे बहुत दूर से श्रावक आते हैं और आप जानते हैं कि हमारे जैन समाज में शुद्ध जैन भोजन जो है उसकी आवश्यकता होती है, तो उसके लिए यहाँ कोई व्यवस्था है कि चाहे कमरे जो हैं वो फ्री है, लेकिन क्या पेड भोजन भी मिल सकता है कि पैसे देकर भी? अभी हम लोगों ने भोजन की व्यवस्था के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं की है, लेकिन अगर यात्री चाहते हैं तो हम लोग उनकी व्यवस्था करा सकते हैं, कराएंगे। जी जी पक्का। अभी जो हमने चूँकि यहाँ पे 18, 19, 20 को कार्यक्रम होने वाला है, 64 रिद्धि विधान यहाँ पर आचार्य श्री के सानिध्य में होगा, और 20 तारीख को आदिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक है, तो यहाँ पे लाड़ू भी चढ़ाया जाएगा। तो इस बीच में जितने भी हमारे समाज के लोग यहाँ आएंगे, कार्यक्रम में आएंगे, बाहर से भी लोग आएंगे, उनके लिए शुद्ध भोजन की व्यवस्था हमने एक परिवार में, यहाँ जैन परिवार में की है, जो हमने उनसे ये कहा कि आप शुद्ध भोजन की व्यवस्था करो, और जो भी उनका नॉमिनल खर्चा होगा वो हम मंदिर जी से देंगे, किसी से भी कोई हम लोग चार्ज नहीं लेंगे। इस कार्यक्रम में कभी भी कोई आए, कोई चार्ज भी हम लोग नहीं लेते हैं। प्रयास करते हैं कि जो बाहर से आ रहा है उनको जो भी सहयोग हम दे सकते हैं वो देने का प्रयास करते हैं। आपकी भावनाएं जो हैं उसके लिए मैं नतमस्तक हूँ। बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि कोई भी खर्चा नहीं और कमरे भी बहुत बेहतरीन हैं। मैं खुद भी स्टे कर रही हूँ, जैसा कि आपको बताया कि सारी उनमें बेसिक नीड से लेकर ऐसी चीज़ है कि आप कई दिनों तक रुक भी सकते हैं, और जैसा कि भोजन के लिए भी अंकल जी बता रहे हैं कि भोजन की भी व्यवस्था करा देंगे। लेकिन एक अगर हम भविष्य के नज़रिए से सोच के चलें कि मंदिर जी के अपने भी खर्चे होते हैं, अब आप समाज के लिए भी अगर इस तरह से समाज से कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करवाते हैं तो ये चीज़ें बहुत समय तक कैसे कंटिन्यू होंगी, कि एक समय पर आप लोगों को सोचना पड़ेगा शायद कि कुछ ना कुछ चार्ज रखना है हमें, कुछ ना कुछ भोजन या धर्मशाला के खर्चे में ही हम भोजन का भी इंक्लूड करके, और मतलब इतना चार्ज तो लें, क्योंकि कोई भी इंसान अगर किसी कमरे में रहता है तो अपनी व्यवस्था से साफ सफाई, चद्दर और रजाइयाँ, बिस्तर, सब चीज़ों का इंतजाम कराना पड़ता है। तो कैसे मतलब भविष्य के लिए क्या? इसके लिए वास्तव में जैसे अभी आचार्य सौरभ सागर जी महाराज यहाँ पर विराजमान हैं, तो इसी समय बाहर से लोग ज़्यादा आते हैं। हमारे यहाँ ये व्यवस्था है कि यदि कोई व्यापारी यहाँ आएगा तो उसको रुकने की व्यवस्था हम लोग नहीं देंगे। जो बाहर से लोग आएंगे, दर्शन करने के लिए आएंगे, श्रावक जो गण जो आते हैं, उनके लिए हम लोग व्यवस्था करते हैं। और आचार्य श्री जब यहाँ पे कोई भी आचार्य होंगे, कोई भी भगवान होंगे, तो वो व्यवस्थाएं तो ऊपर वाला जो हमारे पार्श्वनाथ भगवान बड़े बाबा हैं वो सारी व्यवस्थाएं अपने आप कर देते हैं। इसलिए हम लोग ये विचार करते हैं। और दूसरा एक बात और है कि जो व्यक्ति यहाँ पर आकर के रुकेगा और भोजन करेगा वो कम से कम 10 रुपये का दान करके जाएगा, ये हमारे लिए बहुत पर्याप्त है। और जिनवाणी चैनल ने जो यहाँ नमोकार चैनल ने जो यहाँ पर हम लोगों को आकर के और मार्गदर्शन भी दिया और इतनी अच्छी बातें कही, और हम लोगों ने भी कहा, हम लोग नमोकार चैनल को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे जैन समाज के जितने भी चैनल हैं, जिसमें खासकर नमोकार चैनल जो टीकमगढ़ में आज आया हुआ है, हमारी दीदी भी यहाँ पे आई हुई हैं, हम सबका आभार व्यक्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि 18, 19, 20 को जो हमारे यहाँ कार्यक्रम 64 रिद्धि विधान होने वाला है उसमें भी हम चाहेंगे, एवं भक्तांबर विधान भी होने वाला है, उसमें हम आग्रह करते हैं कि नमोकार चैनल वाले ज़रूर टीकमगढ़ आएँ और हम उनका स्वागत करके अपने आप को प्रसन्न महसूस करेंगे और धन्यवाद भी उनको हम देंगे। मित्रों, बहुत जल्दी यहाँ की जो डॉक्यूमेंट्री है वो ड्रोन कैमरा के माध्यम से अभी मैं बनाकर और आप सभी तक पहुँचाने का प्रयास करूँगी। इससे पहले मंदिर जी के दर्शन आपने किए ही हैं, और कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी जैन चैनलों की तरह नमोकार चैनल भी देश का, विश्व का अग्रणी चैनल बने, ये हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं। बहुत बहुत आभार, तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद। और बहुत जल्दी कवरेज के लिए भी हम 18, 19, 20 का कार्यक्रम भी आप तक पहुंचाएंगे। जय जिनेंद्र।